गजब है भाई, अजब गजब बंदा है वो भाई। ऑडिट में 73 जिसके नाम पे लोगों के हाथ पांव कपते हैं, रिजल्ट नहीं आया और तुमने कॉस्टिंग स्टार्ट कर दिया। तो जब रिजल्ट आया तब मेरा पोस्टिंग खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट। अगर आप रैंक का माइंडसेट रखते हैं ना, तो या तो आप पास होगे या तो आपका रैंक आएगा। आप फेल तो हो ही नहीं सकते। यदि कोई बोध ग्रुप की तैयारी करना चाहता है, उसके पास तकरीबन 2 मंथ है, उसको कैसी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? सीक्रेट क्या यूज किया ऑडिट में? इतने मार्क्स नहीं आते जनरली ऑडिट में मित्रों। इनका नाम है दर्शक, और सच में आज आपको दर्शक बन के ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि दर्शक भाई ने जो किया है ना, वो अमूमन बहुत कम होता है। जब आईसीआई 9-10% बोथ ग्रुप का रिजल्ट दे, और उसमें दर्शक भाई ने क्या गगन चुम्बी छक्के लगाए हैं। ऑडिट जैसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्कोर लेके आए हैं। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूं इनकी जर्नी जानने के लिए, एंड आई नो कि आपको भी इनकी जर्नी से ना बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली है। वेलकम दर्शक भाई, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। वेरी वेरी जो है गुड हाँ सर। आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये जो है वो वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले दर्शक भाई मेरे को एक बात बताओ, ये जो सीए और इंटर बोथ ग्रुप आपने निकाला है, जब आईसीआई ने हिस्टोरिकल रिजल्ट दिया है महज 9-10%, कैसा फील हुआ उस टाइम पे जब आपने बोथ ग्रुप का रिजल्ट देखा? वो फीलिंग क्या थी? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने पहले सक्सेसफुल ही देखा दोनों ग्रुप में। हाँ। अच्छा, फिर मेरे स्कोर तो देखा ही नहीं, सक्सेसफुल देखा, राइट? सिर्फ दोनों ग्रुप में सक्सेसफुल देखा। हाँ। और मैंने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भी पहली बार नहीं लिया था। फिर मैंने वापस गया और फिर मैंने स्क्रीनशॉट लिया, सिर्फ सक्सेसफुल ही देखा। तो दर्शक भाई तुमको डर नहीं लगा कि अरे यार ये हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, दोबारा कहीं ना दिखे तो? नहीं, सिर्फ पहली बार सक्सेसफुल ही देखा। ग्रेट यार, बहुत बढ़िया, मजा दिला दिया तुमने। सो अभी आपको पूरा जेन्युइनली अपनी स्टोरी बताना है कि कैसे आपने क्लियर किया। सीए फाउंडेशन आपने कब दिया था? 2025 में। जैन 2025, और उसका रिजल्ट तकरीबन वही मार्च में आया होगा। उसके बाद आपने जो है उस जनवरी 26 सीए इंटर बोथ ग्रुप दिया, और दोनों ग्रुप क्लियर हुए। ठीक है, सबसे पहले बताओ ओवरऑल स्कोर क्या रहा आपका? मेरे एडवांस अकाउंट में 66 मार्क्स है। लो में हाँ। 56, टैक्सेशन में 55, पोस्टिंग में 69, ऑडिट में 73 और एफएमएस में 48। ओ भाई, ऑडिट में सबसे ज्यादा मार्क्स 73, जिसके नाम पे लोगों के हाथ पांव कपते हैं। इसकी जरूर जो है वो हम इनसाइट जानना चाहेंगे कि दर्शक भाई ने कैसे आईसीआई को दर्शक बने रहने दिया। बल्कि बच्चे तो बोल रहे थे कि ऑडिट में आईसीआई फील्डिंग लगा देता है। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा पेपर लगा था। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ दर्शक भाई, क्या शुरू से ही आपका माइंड सेट ही था कि बहुत ग्रुप हमें क्लियर करना है? शुरू से ही मैं रैंक के लिए सोचा था, क्योंकि मोहित सर का शुरू से ही देखा था। मोहित सर ने कहा था, अगर आप रैंक का माइंडसेट रखते हैं ना, तो या तो आप पास होगे या तो आपका रैंक आएगा। आप फेल तो हो ही नहीं सकते। तो यही सोच ग्रेट के यार, मैंने भी। अग्री करता हूं। यदि आप टारगेट अपने बड़े रख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप जब गिरोगे भी ना, तो ऐसी जगह गिरोगे जहां से डाउनफॉल नहीं हो सकता है। तो क्या आपका डेली रूटीन था? कब आपने जो है वो सब्जेक्ट चालू की? कैसे प्लान किया? पूरे एकदम डिटेल में बताओ ना। मैंने जब सीए फाउंडेशन दिया Jan 25 में, सॉरी Jan 25 में दिया, तब जनवरी में नहीं, मैं फरवरी के स्टार्टिंग में मैंने पोस्टिंग स्टार्ट कर दिया था। हाँ। अच्छा, रिजल्ट फिर नहीं मैं आया और तुमने कॉस्टिंग स्टार्ट कर दिया? यस, मुझे लगता था कि क्लियर हो ही जाएगी, इसलिए मैंने पोस्टिंग स्टार्ट कर दिया था। फिर जब मार्च के स्टार्टिंग में 4 मार्च को जब रिजल्ट आया, तब मेरा पोस्टिंग खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट। फिर मैंने ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए। गजब है भाई, अजब गजब बंदा है। मतलब सीए फाउंडेशन का रिजल्ट नहीं आया है और कॉस्टिंग जैसी सब्जेक्ट निपट चुकी है, राइट? यस। तो इसके लिए तुमने क्लासेस वगैरह लगा ली थी उस टाइम पे? हाँ, मैंने क्लासेस परचेस कर ली थी। बहुत बढ़िया, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए मित्रों। यदि आपको भी ऐसे कॉन्फिडेंस है तो जरूर बताना। ठीक है, मेरे को तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि हम जो है रिजल्ट के पहले क्लासेस ले लें। उसके बाद फिर कैसे कंटिन्यू किया? फिर मैंने ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंटिंग, लॉ और टैक्सेशन स्टार्ट कर दिया था। तो हमारी क्लासेस अराउंडली 4 मंथ तक चली थी। और 4 मंथ के बाद हमारी क्लासेस खत्म हो गई थी, लेकिन उस वक्त मई का रिजल्ट नहीं आया था, इसीलिए थोड़ी 1 मंथ का गैप था ग्रुप 2 में। जब ग्रुप 2 में गैप था, तो मेरे पोस्टिंग के पीवाईक्यू के हमारे सर सेशन लेते हैं, पीवाईक्यू और आरटीपी के, तो राइट। उसमें मैंने पोस्टिंग के आरटीपी और पीवाईक्यू के सेशन और टेक्स्ट सेशन को, डीटी वाला पार्ट पूरा रिवाइज कर लिया। और फिर हमारे ग्रुप 2 की क्लास स्टार्ट हो गई, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट थे।
मैं हाफ डे में, पूरे हाफ डे में 2 सब्जेक्ट और उसका होमवर्क पूरा कर लगता था। और बाकी के हाफ डे में ग्रुप 1 के सब्जेक्ट का रिवीजन करता था, क्योंकि कोस्टिंग मैंने स्टार्टिंग कर दिया तो मैं कोस्टिंग को याद रखना भी पड़ता था। तो इसलिए मैंने राइट। कोस्टिंग और टैक्सेशन का मैं रिवीजन साथ साथ में ग्रुप 1 के साथ और लॉ का 3 सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहा था। और जब हमारे ग्रुप 1 की क्लासेस चल रहे थे ना, तब मैंने एडवांस अकाउंट का तो एक बार रिवीजन कर भी लिया था। तो ऑलमोस्ट जब क्लासेस खत्म हुई तो मेरे सब्जेक्ट का एक बार ऐसा टच तो हो ही चुका था। और फिर क्लास के बाद मुझे 2.5 मंथ मिले थे। हाँ राइट। और जब ग्रुप 2 की क्लासेस में परचेस की, तभी आपकी टेस्ट सीरीज भी परचेस कर ली थी। हम्म। तो फिर अकॉर्डिंगली आपकी टेस्ट सीरीज के 3 टेस्ट के मुझे मैंने 3 रिवीजन किए थे। ओके, मतलब जैसे जैसे टेस्ट का स्केड्यूल था उसी के अकॉर्डिंग आप रिवीजन देके टेस्ट भी देते जा रहे थे, ऐसा? हाँ ये मेरे को बताओ, टेस्ट में कैसे मार्क्स आ रहे थे आपके? स्टार्टिंग में तो 16 और 50 में ही रेंज में थे, लेकिन आगे टेस्ट 2 में 17 हो गए। हाँ। ऐसे मार्क्स इंक्रीज होते गए। अच्छा, जैसे जैसे आप टेस्ट दे रहे थे आप मार्क्स इंक्रीज हो रहे थे। आपको क्या लगता है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है वो मॉक टेस्ट देने से पीछे हटते हैं, आपकी जर्नी में मॉक टेस्ट ने क्या हेल्प की है, क्या रोल निभाया है? टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हमारे टाइम में जब लॉ का पेपर आया था, सभी कुछ नए ही क्वेश्चन देख रहे थे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन भाई वो फिर पेपर नहीं, मेरे बाउंसर बोलते हैं उसको, बाउंसर। तो जब लॉ का पेपर हाथ में है तो, लेकिन मेरा माइंड नहीं चला, मैं हाथ चलने लगे अपने आप ही, मेरे हाथ वो सेक्शन अकॉर्डिंग याद करके चलने ही लगे। इसीलिए मेरा पेपर भी, सभी पेपर में 100 अटेम्प्ट कर पाया मॉक टेस्ट की तो वजह से ही। मित्रों, दर्शक भाई का कहना है कि यदि आप तीन तीन मॉक टेस्ट दे देते हो तो आपका भले माइंड चले या ना चले, हाथ जरूर चलने लगेगा। गजब है भाई। दर्शक मेरे को एक बात बताओ कि जैसे कॉपी करेक्ट होके आती थी, उनमें जो है फीडबैक वगैरह लिखे हुए रहते थे, उनको कैसे आप यूज करते थे? ठीक है, आगे चल के कैसे उनको इम्प्रूव करते थे? जो कॉपीज आती थी उसमें एक बात तो समझ आती थी कि लॉ और जैसे थियरी सब्जेक्ट है उसमें हम पूरा भी लिख दे तो भी हमें कुछ तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कट के ही कुछ मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार राइट। से हमें कुछ पास होने के लिए भी हमें इसी प्रकार से सोच कर लिखना पड़ेगा। हम्म। और उस कॉपी करेक्शन में बहुत अच्छा फीडबैक देते कि जहाँ आपको यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत थी, आपको थोड़ा और प्रोविजन लिखने की जरूरत थी और कंक्लूजन लिखने की जरूरत थी, ये भी हमें बहुत अच्छा फीडबैक रहे। ग्रेट ग्रेट। यदि कोई बोध ग्रुप की तैयारी करना चाहता है अभी, या तो क्लास लेना चाहता है या फिर उसके पास तकरीबन 2 मंथ है, उसको कैसी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? कितना सेल्फ स्टडी में डिवोट करना चाहिए, कितना लेक्चर में डिवोट करना ज्यादा से मुझे तो सिर्फ 2.5 मंथ ही मिले थे सेल्फ स्टडी के लिए। लेकिन चाहिए? अगर किसी को 3 और 3.5 मंथ मिलते हैं स्टडी के लिए तो उसे बहुत अच्छा टाइम मिल सकता है। और वो कोर रिवीजन कर सकता है, जो बहुत अच्छा हो। कि मेरे लास्ट में भी थोड़े थोड़े सिली मिस्टेक हो रहे थे, इसीलिए मेरा एफएमएसएम में भी मार्क कट गए। अगर कोई सिली हम्म। मिस्टेक ना हो तो हम मार्क अच्छा ला सकते हैं। ज्यादा टाइम मिल गया था तो मार्क्स भी थोड़े इंक्रीज हो गए जो। हाँ। ओ, ये था सीक्रेट। गजब, उस टाइम का कैसे यूज किया था यार। आई रिमेम्बर कि ऑडिट का पेपर पोस्टपोन होते होते 10 दिन का पोस्टपोन हो गया। मेरे को बताओ यार, सीक्रेट क्या यूज किया ऑडिट में? इतने मार्क्स नहीं आते जर्नली ऑडिट में। उस टाइम क्या था, हमारे सर ने डेली टारगेट देते थे, रोज का इतना ही टारगेट, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा भी 10 10 12 घंटे भी पढ़ते हो ना ऑडिट, तो आप बोर हो जाओगे हाँ। और आप सिर्फ 4 5 डेज ही पढ़ पाओगे, फिर आगे नहीं पढ़ पाओगे। तो हमारे सब ऐसे राइट। टारगेट देते थे कि बस इतना रोज करना, इतना करके तो इसका क्वेश्चन बैंक करके बस रोज इतना ही करना है, बस करना है। तो फिर मैं भी ऐसे ही डेली टारगेट करता था। रिविजन उस दौरान भी मेरा 2 3 बार ऑडिट हो गया था पढ़ के। ग्रेट, बहुत बढ़िया। दर्शक भाई मेरे को एक चीज बताना, जैसे बच्चों के हर किसी का जो है बूथ ग्रुप नहीं निकल पाता, कुछ को अटेम्प्ट लग जाते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट हो जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी चीज है जो कि अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी मिस्टेक है जो हमें इस जर्नी में नहीं करनी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैकलॉग से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर बैकलॉग हो गए तो आपको स्टडी सेल्फ स्टडी का पीरियड पूरे पूरा नहीं यूज कर पाओगे और आप नहीं कर पाओगे। और हमें सिली मिस्टेक भी बहुत, जैसे कि एडवांस अकाउंट पोस्टिंग सब्जेक्ट में एक सिली मिस्टेक से पूरा सम्स ही गलत हो जाता है, तो हमें वो भी अवॉइड करना चाहिए। 2 3 टाइम थियरी सब्जेक्ट को भी रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि तभी हमें याद रखकर हम पेपर में लिख पाएंगे। और एक चाहिए? मॉक टेस्ट हमें 3 मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट देने ही चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में हम 100 मार्क्स का अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे तो हम ज्यादा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे, क्या ऐसे कुछ तो सच है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में पास पाएंगे। हाँ सच है, ये यदि आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो पेपर, तो जितना आपने अटेम्प्ट किया वहां से तो शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं जितना आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, और वो टाइम मैनेजमेंट टेस्ट देने से ही आता है। जब एक्चुअल आप बैटल ग्राउंड में लड़ने से पहले प्रैक्टिस करके जाते हो ना, तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। दर्शक भाई मेरे को एक चीज बताना, यदि प्रैक्टिकल
का पूरी बात करें कि यदि प्रैक्टिकल में जैसे आपने मार्क्स भी लाया है, एग्जाम्शन जो है सिक्योर की है, प्रैक्टिकल में मेरे को मार्क्स लाना है और थ्योरी में मार्क्स लाना है, इसमें मार्क्स लाना इजी है और क्या टैक्टिस यूज की जा सकती है प्रैक्टिकल में मार्क्स लाने के लिए और थ्योरी में मार्क्स लाने के लिए? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, वो हम थोड़े देर बाद भी टच करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ तो याद होगा, हम कुछ ना कुछ तो सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन थियरी सब्जेक्ट हमें उसे गो थ्रू ही रखना पड़ता है। जब हमारे ग्रुप 1 के क्लासेस खत्म हो जाए, ग्रुप 2 स्टार्ट हो, तो हमें लॉ जैसा सब्जेक्ट को तो याद रखना ही पड़ता है। वरना वो और एडवांस अकाउंट हम 3-4 बात भी छुएंगे तो फिर भी थोड़े दिन बाद हमें फेमिलियर हो जाएंगे उसके साथ। पर लेकिन लॉ सब्जेक्ट को हमें साथ में साथ ही पढ़ने रखता है। हमारे फैकल्टी के जब ग्रुप 1 के क्लासेस चल रहे थे ना, तो जब एक मंथ पूरा हो गया और 2-3 चैप्टर चल गए, तो हमारे सर टेस्ट लेते थे 30 मार्क्स का। उसमें हमें डेली टारगेट देते थे कि आपको ऐसे यहाँ से यहाँ तक के सेक्शन याद रख के आने हैं। तो उससे हमें ग्रुप 1 में भी लो गो थ्रू रहता था, ग्रुप 2 में भी हमें सर टेस्ट और टारगेट देते थे, जिससे कि हम ग्रुप 2 के दौरान भी ग्रुप 1 के सब्जेक्ट थियरी सब्जेक्ट याद रख सके। मतलब हमें थ्योरी में नंबर ऑफ रिवीजन इंक्रीज करने पड़ेंगे रादर देन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल में थोड़े कम रिवीजन भी करते हो चलेगा, पर आपको थ्योरी में जो है वो मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे, राइट? दर्शक भाई, लास्ट वो क्या टिप्स होंगी अपने जूनियर्स के लिए जो बोथ ग्रुप क्लियर करना चाहते हैं कि भाई ये चीजें जो है वो मस्ट डू की कैटेगरी में डालना, तभी सीए इंटर पास हो पाओगे? फर्स्ट तो 3 रिवीजन, और तो एटलीस्ट 3 रिवीजन और एग्जाम लेवल का एक मॉक टेस्ट तो दे ही दे, जिसमें हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आए। राइट। और और बस ये हमें बस ये तो कर ले ही लेना चाहिए। और एटलीस्ट जैसे हम अपने क्लासेस को प्लान करें, हमें 3 या फिर 3.5 मंथ का गैप मिलना चाहिए हमारे क्लासेस के लिए, तभी हम इतना रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। राइट राइट, यदि मित्रों आप भी वो ग्रुप प्लान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए और दर्शक भाई जैसी एक जो है पैनी निगाह चाहिए कि हम स्टार्टिंग से 9-10 महीने को कैसे यूज करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग बनी हुई होनी चाहिए। इफ यू ऑल्सो स्टक इन अ लूप ऑफ अटेम्प्ट और इफ यू वांट टू क्लियर योर सीए इंटर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मस्ट चेक आउट lifelongllearner.in। मैं इसलिए आपको ये चीजें नहीं बोल रहा, बल्कि आपने बहुत सारे बच्चों की स्टोरियां देख रखी होगी, या तो वो मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट वाले, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट। बिकॉज सीए जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपने कितना पढ़ा है, ये नहीं, बल्कि आपसे कितनी चीजें प्रेजेंट हो पा रही हैं और उसको इवेल्युएट करके देखना कि कहाँ पे हमारी गलती हो रही है। यदि आप उन चीजों को कहीं ना कहीं पहले से टेस्ट करके जाते हो, टाइम मैनेजमेंट सीख के जाते हो, तो आपका एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच दर्शक भाई फॉर शेयरिंग यूर जर्नी। आई होप आप बहुत जल्दी सीए फाइनल जो है क्लियर करने वाले हो और सीए दर्शक जो है वो अपने नाम के आगे लगाने वाले हो। थैंक यू सर।